मैथमेटिक्स का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखने वाला हूं। इसमें मैं नंबर सिस्टम के डिफिनेशन के साथ साथ उसे जितने भागों में बांटा गया है उसके गुणों के आधार पर, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भागों में इसे बांटा गया है, मैं एक एक करके परिभाषा के साथ उसके उदाहरणों को प्रस्तुत करके आपके बीच क्लियर करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि एक बार अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो निश्चित ही आपके मन में किसी भी प्रकार का नंबर सिस्टम को पहचानने में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्राइमरी से लेकर के आपको कंपटीशन तक पूछे जाते हैं, और अक्सर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है, हेजिटेट हो जाते हैं वो। तो अगर इस वीडियो को आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो ये हेजिटेशन पूरी तरह से दूर हो जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और उसके आधार पर कैसा आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसमें सुधार कर सकूं। अगर किसी तरह का आपके मन में प्रश्न उठता है तो आने वाले वीडियो में मैं उसका आंसर भी देने का कोशिश करूंगा। तो आज मैं नंबर सिस्टम को आगे लेकर चलता हूं। आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चैनल का नाम हिमांशु क्लासेस है। मैं हिमांशु कुमार आपके बीच मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम चैप्टर के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैं यहाँ डिफिनेशन बता रहा हूँ। वह पद्धति जिसमें संख्या और उसके गुणक का अध्ययन किया जाता है नंबर सिस्टम कहलाती है। मतलब जिसमें किसी भी संख्या और उसका मल्टीपल का जहाँ स्टडी होता है वो नंबर सिस्टम कहलाता है। आगे मैं जब इसके गुणों के आधार पर इसके भागों को आपके बीच रखूँगा तो ये जो परिभाषा है और भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे गुणों के आधार पर इसे अनेक भागों में बांटा गया है। उसमें जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम और डेसिमल फ्रैक्शंस। इन सब बातों पर, इन सब पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें गिनती की संख्याओं को शामिल किया जाता है, यानी जो हम काउंटिंग करते हैं एक से लेकर के अनंत तक जो हम काउंटिंग करते हैं वो सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। इसे n से डिनोट करते हैं, इसे n से प्रकट करते हैं। ये n से को नेचुरल नंबर को प्रकट करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाएगा। हाँ, नेचुरल नंबर में ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल नंबर में शून्य इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर शून्य रहेगा तो नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर
इसे कहते हैं। ये मैं अभी आपके बीच रख रहा हूँ। होल नंबर, जैसा कि नेचुरल नंबर में आपको मैंने बताया कि गिनती की संख्या नेचुरल नंबर कहलाता है। उसमें आप जीरो को सम्मिलित कर दें। जैसे ही आप जीरो को सम्मिलित करिएगा वो होल नंबर कहलाएगा, वो होल नंबर कहलाएगा। जीरो को जहां आप उसमें यानी कि नेचुरल नंबर में सम्मिलित करते हैं। तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। हाँ, एक नोट मैं आपको आपके लिए मैं यहाँ पर नोट किया हूँ कि सभी होल नंबर धनात्मक पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। ध्यान दीजिए, सभी होल नंबर धनात्मक पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती है। सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जीरो इंक्लूड होता है। और यही जीरो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क उत्पन्न करता है। अब आगे इंटीजर्स के बारे में आपको बता दूं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर वह नंबर है जिसमें नेचुरल नंबर, जीरो तथा नेगेटिव संख्याओं का एक ग्रुप होता है, वो इंटीजर्स नंबर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर कहने का मतलब नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्याएं, शून्य और नेगेटिव, ये तीनों को अगर एक जब ग्रुप बन जाता है तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को I तथा Z से डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू लिख सकते हैं इन्फिनेटिव से लेकर -5, -4, -3, -2, -1, ये नेगेटिव। जीरो जो होल नंबर हो गया, जब जीरो किसी में ऐड होता है तो आप जानते हैं गिनती की संख्याओं में तो जीरो, और 1, 2, 3, 4 यानी नेचुरल नंबर। ये जब तीनों का एक ग्रुप बन गया तो ये इंटीजर्स कहलाया। मैं समझता हूँ आप कभी भी इसे नहीं भूलिएगा। इसमें इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन आया, नेचुरल नंबर, जीरो यानी कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव, ये तीनों का जब एक ग्रुप बन जाएगा तो वो इंटीजर्स कहलाएगा। तो देख लिया आपने। अब मैं आपको इवन और ऑड नंबर को आपको बताने जा रहा हूँ। इवन नंबर वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं और हो जाती हैं, और जिसका शेषफल यानी रिमाइंडर शून्य आए उसे इवन नंबर कहते हैं, और इसे ई से प्रकट करते हैं। कैपिटल ई से इसे प्रकट करते हैं। ई इज इक्वल टू इन्फिनेटिव -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8 अनंत तक। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाई, इवन नंबर कहलाई। ऑड नंबर विषम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे
ऑड नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो दो से विभाजित ना हो। अब एग्जाम्पल अगर इसमें लें तो वही अनंत से -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 इन्फिनेटिव आगे तक जाएगा। चलिए, इवन ऑड पढ़ने के बाद अब हम लोग रेशनल इरेशनल के ऊपर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी अक्सर, ऐसे तो सभी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन रेशनल नंबर जो बच्चों के लिए बहुत ही, बच्चों क्या, मैं तो समझता हूँ कि कंपटीशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये रेशनल नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रेशनल नंबर वे नंबर जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं एवं q डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, वह नंबर जहाँ p और q के रूप में लिखा जाए और q जो हो यानी उसका डिनोमिनेटर यानी हर जो हो वो 0 के बराबर नहीं होता है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो 3/4, 5/6, 4/7, 0, 4, 1.770, 2.3, ये सभी संख्याएं। ये इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसे क्यों सम्मिलित किया गया, इसे 2.3 रेकरिंग को क्यों सम्मिलित किया गया, मैं आपको ये समझाने के लिए बताता हूँ कि यहाँ पर 3 का क्या हुआ। 3 जो है वो रिपीट करेगा और दशमलव के बाद जो संख्याएं रिपीट करती हैं वो लगातार, वो भी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है। जब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर जस्ट उलट है। ये वो नंबर होते हैं जिन्हें p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और p और q का क्या मतलब हुआ? p और q का मतलब हुआ कि जो p और q पूर्णांक होता है, इसीलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि ये p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम p q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल में p और q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल -2, -15, यहाँ रिपीट है -2, ये 2 बार लिखा गया है। यहाँ -5 to the power 1/3, इवन पाई का मान हम लिखते हैं 3.14, लेकिन देखिए दशमलव के बाद 1.44 वो बदलते चला जाता है, संख्या रिपीट नहीं करती। 22/7 भी आप लिखते हैं, संख्याएं वो लिखते तो हैं पर वो उसका नियत मान नहीं होता। 3.14 के बाद डॉट डॉट रहता है, जो इसका मतलब है कि वो संख्याएं इस रूप में नहीं लिखी जाती, इस रूप में हम उसको नहीं लिखते, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। अब मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, इसका हिंदी होता है रियल नंबर का। तो इसमें क्या है, इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर के समुच्चय को, जब इन दोनों को
एक समुच्चय बनाते हैं तब उसे रियल नंबर कहते हैं। यानी इसमें दोनों सम्मिलित होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ये दोनों संख्याएं रियल नंबर के समुच्चय में होती हैं। यानी दोनों संख्याओं का एक जब समुच्चय बनाए तो रियल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं 2/3, 8/9, 2/3, 8/9, 7/10, 0। ये देखिए आप, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। वही आप -2, -3, ये -3, -2, -3, √5, ये सभी क्या हैं, ये इरेशनल नंबर हैं। ये सभी इरेशनल नंबर हैं। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये सभी क्या हैं, ये √5, √3, √2 ये सभी इरेशनल नंबर हैं। 0 ये आपका 7/10, 8/9, 2/3 ये रेशनल नंबर हैं। ये सभी का अगर एक समुच्चय बनाया जाए तो वो रियल नंबर कहलाता है, वो रियल नंबर कहलाता है। अब आपको मैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होता है। मतलब अगर वो संख्या 2 है तो 2 सिर्फ क्या है, सिर्फ या तो ये अपने आप से कटता है 2 से, और या फिर ये 1 से कटता है, अन्य किसी संख्या से ये नहीं कटता। हम अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लें, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर 13 को आप देखिए, 13 सिर्फ 13 से कटता है या फिर 1 से विभाजित होता है। ये दोनों को छोड़कर ये तीसरे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, तो इसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं, जिसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः विभक्त हों, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, हम किसी भी एक संख्या को लेते हैं और आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए 4 क्या है, स्वयं से 4 क्या है, स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। यानी स्वयं और एक के अलावा ये तीसरे किसी अन्य से भी कट रहा है, तो ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं, कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके बीच मैं को प्राइम नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन को भी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैंने पहले भी कहा है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमारे छात्रों के बीच में, मतलब स्टार्टिंग छात्र यानी कि प्राइमरी से लेकर के कंपटीशन देने वाले छात्रों के बीच भी इनकी समस्याएं बनी हुई रहती हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं को प्राइम नंबर और डेसिमल फ्रैक्शन को। को प्राइम नंबर, जिसका हिंदी होता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, क्लियर से लिख देता हूं, सह अभाज्य संख्याएं। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब जब दोनों का हम गुणनखंड निकालें कोई भी दो संख्या का
और उसमें कोई कॉमन गुणनखंड, कोई कॉमन संख्या दोनों के गुणनखंड में मौजूद ना हो, और साथ ही साथ जिसका HCF महत्तम समापवर्तक एक हो, वो एक साथ को प्राइम कहलाती है। फिर से दोहराऊंगा, जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ, ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि कॉमन गुणनखंड दोनों के में कॉमन नहीं हो। जैसे अगर 4 और 6 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो 2 × 2 और 6 का निकालें तो 2 × 3, यहाँ पर ये कॉमन गुणनखंड हुआ, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। तो ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए, और HCF एक होना चाहिए, HCF एक होना चाहिए। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम 12 और 25 का। 12 और 25 का हम यहाँ पर उदाहरण लेकर के आपको क्लियर करते हैं इसको। देखिए, 12 से डिवाइड कीजिए आप 25 को, आप HCF निकालिए। तो 12 2 जा 24, कितना आया 1। अब 1 क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, जो मैंने बताया कि इसका दोनों संख्याओं का बीच का जो महत्तम समापवर्तक हो वो कितना हो, 1 हो। कितना हो, 1 हो, और ये 1 आ गया। तो 12 और 25 एक सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। अनुदाहरण भी आप ले सकते हैं, 4 और 9, 8, 9, 12, ये भी 3 संख्याएं हैं, ये भी रख सकते हैं आप सअभाज्य संख्याओं में। अब यहाँ पर युग्म अभाज्य संख्याएं भी देखना बहुत जरूरी है। ये ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच अंतर 2 होता है, वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक उदाहरण क्या है, एक उदाहरण 11 और 13 मैं आपके बीच में रखा हूँ। ये दोनों अभाज्य संख्या है, और अगर 13 में से आप 11 को माइनस करें तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं, इसे कहेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। डिसिमल फ्रैक्शन को आपके बीच में रख रहा हूं। तो डिसिमल फ्रैक्शन मीन्स होता है दशमलव भिन्न ऐसा रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर यानी हर 10 हो या 10 के घात हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। 10 हो अथवा 10 के घात हो। आप देखिए यहाँ पर 7/10, यहाँ 10 है, 7/100 यहाँ 10 का घात है, 11/1000 यहाँ पर भी 10 का घात है। तो इस तरह से यहाँ 3/10,000 यहाँ भी 10 का घात है, 10 का घात है। तो ये मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर घात या हर जो हो घात 10 का या 10 हो, वैसी संख्याएं डिसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, इस बात को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आज यहीं तक, अगले क्लासेस में मैं मैथ के कुछ और रोचक चैप्टर्स को आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ।